Meanwhile, draft electoral rolls of Bihar for each of the 243 assembly constituencies for each of the 90,817 polling stations is being shared with all political parties by all the 38 district collectors today. The draft electoral rolls will also be published on website at 3 p.m. today, and a detailed press note will follow thereafter. So those are the details that are emerging. Joining me on the telecast is my colleague Shailendra Kumar. Shailendra, take us through the details that are emerging in terms of this draft electoral roll that is set to be published. देखिए, आज ये ड्राफ्ट आने वाला है, क्योंकि अब राजनीतिक दलों को जो है 11 बजे का टाइम था, वो ड्राफ्ट दे दिया गया है, लेकिन वेबसाइट पे 3 बजे आएगा। चुनाव आयोग की ओर से जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है, विशेष पुनरीक्षण का काम है, ये 24 जून से 25 जुलाई तक, इसको 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज ये था कि लोग जाकर अपने अपने वोटर को होने का एक तरह से प्रमाण दें, और प्रमाण देने का काम जो है 25 जुलाई तक चला। और इस दौरान जो सामने आया, वो ये सामने आया कि लगभग 65 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके डिटेल्स जमा नहीं हुए, और इसमें यह कहा गया कि 22 लाख लगभग के ऐसे वोटर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, यानी उनका निधन हो चुका है, और लगभग 36 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके जो अपनी जगह से जा चुके हैं, यानी वो वहां पर रहते नहीं हैं। और ऐसे ही अब ये 65 लाख का आंकड़ा आया, और इसके बाद अब ये डिटेल जारी हो रहे हैं। 7 करोड़ 24 लाख जो वोटर्स हैं उनके डिटेल आज जारी हुए हैं, और इन्हीं डिटेल्स के आधार पर अब सत्यापन होगा, यानी कि जो दावा है, आपत्तियां हैं, वो सेकंड फेज है। और ये फेज चलेगा 2 अगस्त से 1 सितंबर तक, यानी कि 1 महीने का पूरा ये फेज है। और 1 सितंबर के बाद फिर जो है वो सत्यापन का काम होगा, यानी कि जो दावा आपत्तियां हैं उसके बाद घर घर जाकर जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो जाकर उसको सत्यापन करेंगे, और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो आएगी 30 सितंबर को, और उसके बाद ही उसी लिस्ट के आधार पर चुनाव होगा। क्योंकि ये लिस्ट का जो पुनरीक्षण का काम है वो चुनावों के बीच, यानी चुनावों की सरगर्मी बिहार में चल रही है और इसके बीच में हो रहा है, और इसको लेकर एक तरह से कहें कि बड़ा विरोध हो रहा है। वो जो विपक्षी दल है, यानी इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसकी ओर से, जिसको बिहार में महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, और उसके नेता केवल बिहार में ही नहीं, जो दिल्ली में पार्लियामेंट चल रही है, जब से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है तब से लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वोटबंदी की जा रही, जिस तरह से 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसी तरह से बिहार में अब वोटबंदी की जा रही, यानी सरकार जो है, केंद्र की सरकार है, बीजेपी या एनडीए की सरकार है, उसकी ओर से चुनाव आयोग को प्रेरित करके ये करवाया जा रहा है, ताकि वोटर्स के नाम जो है वो काटे जा सके। और इस एक बड़ा प्रदर्शन जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक में हुआ है। बिहार को बंद भी किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव हैं, और जितने इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं उन सब ने उसमें शिरकत की थी। और अब एक और जो कहे कि प्रदर्शन है या एक और फेज है वो प्लान किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से 9 अगस्त के बाद। लेकिन इस बीच में जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है वो अपने दूसरे फेज में पहुंच गया है, और उसी के तहत जो है ये ड्राफ्ट जो है वो जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। अब इस ड्राफ्ट में जिसके नाम गलत होंगे, यानी कि अगर नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है, उसके पता में कोई गलती, यानी एड्रेस में कोई गलती है, या उसका फोटोग्राफ गड़बड़ है, तो वो सब चीजें अब इसमें बदली जाएंगी। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम छूट गया है, तो वो इसमें अपना नाम शामिल करवा सकता है, क्योंकि फॉर्म 6, 7 और 8 3 फॉर्म इसमें जारी किए गए हैं, और तीनों फॉर्म के जरिए जो रेक्टिफिकेशन है, यानी वोटर्स का रेक्टिफिकेशन है, वो किया जाएगा। और ये प्रक्रिया अगले 1 महीने तक चलेगी, और इसको लेकर जो वृद्ध लोग हैं, यानी कि ओल्ड एज जो पर्सन्स हैं, उनके लिए जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनके घरों तक जाएंगे। जो दिव्यांग हैं, यानी जो चल नहीं सकते, उनके लिए भी उनके घरों तक जाना होगा। और इसके अलावा जो है विभिन्न स्तर पर कैंप्स लगाए जाएंगे, यानी कि जो लगातार ये कैंप 1 महीने तक चलेंगे, और वहां जाकर आप अपना जो ग्रीवांस है वो दे सकते हैं, उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, और ये सिलसिला अब 1 सितंबर तक जारी रहेगा।